तो आप जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से हम फोर बेसिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज जो फोर बेसिक्स का लास्ट टॉपिक है दैट इज फॉलो अप, उसके बारे में बात करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके। तो दोस्तों, फॉलो अप जो है वो हर बिजनेस में करना पड़ता है ना। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस बना ही नहीं है जिसमें फॉलो अप नहीं होता। भले ही आप दुकान चला लो, भले ही आप कोई रेस्टोरेंट खोल लो, भले ही आप कोई कारखाना, कोई फैक्ट्री खोल लो, या भले ही आप कोई कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना खोल लो, हर बिजनेस में फॉलो अप होता है। राइट। तो ठीक उसी तरीके से हमारे बिजनेस में भी फॉलो अप है। राइट। तो फॉलो अप सही तरीके से हो और अ, अच्छा फॉलो अप हो, उसकी उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। सबसे पहली चीज कि फॉलो अप के बीच में प्लान के बाद टाइम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्लान आपने आज कर दिया और फॉलो अप आप हफ्ते बाद कर रहे हो, है ना। फॉलो अप जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। और मैं तो कहता हूँ कि फॉलो अप उसी टाइम हो जाना चाहिए जब आपने प्लान खत्म किया है। प्लान खत्म किया उसी वक्त बस आप अपना फॉलो अप चालू कर दो। अगर किसी वजह से उस टाइम पे फॉलो अप नहीं हो रहा, कोई 100 में से एक आधा केस ऐसा है कि अगर उस टाइम पे नहीं हो सकता, तो फिर उसको 24 आवर्स के बीच में, 24 घंटों के बीच में कर लिया जाए। नहीं तो कोशिश करो कि उसी वक्त हो जाए। राइट। और फॉलो अप करते हुए कभी भी बहसबाजी में नहीं पड़ना है, कभी भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। राइट। ऐसा ना हो कि वो कह रहा है कि आपका सिस्टम तो फ्रॉड है और आप उसके गले पड़ जाओ, है ना। आप किसी और बात पे झगड़ा करने लग जाओ, क्योंकि जो आपका मूल मकसद है वहां पे होने का, उस मीटिंग का, उस प्लान का, वो ये है कि वो आपके साथ आपकी टीम को ज्वाइन करे। अगर आप आर्ग्यूमेंट्स में पड़ोगे, अगर आपने उसकी एक भी बात काट दी या आपके बीच में विचारों का कोई टकराव होता है, तो जिस काम के लिए आप आए हो वो नहीं होगा। राइट। ज्वाइनिंग नहीं होगी। हो सकता है कि वो उस टाइम पे राजी ना हो, बाद में वो ज्वाइन कर ले, या हफ्ते 10 दिन बाद, या महीने बाद, 6 महीने बाद आपकी सक्सेस को देख के वो ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर हम वहां पे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ जाते हैं, तो फिर हम उसको और हमारी टीम में ज्वाइन करने के सारे दरवाजे बंद कर देते हैं। तो इसलिए कुछ भी हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, बहसबाजी नहीं करनी है। राइट। और जब भी आप प्लान करते हो, जब भी आप फॉलो अप करते हो, हमेशा ऐसे सवाल पूछा करो जिसका जवाब हाँ में होता है। राइट। जैसे मिसाल के तौर पे आपने प्लान कर खत्म किया, अभी अभी फॉलो अप शुरू करोगे, तो आप प्रोस्पेक्ट से पूछ रहे हो कि हाँ जी राजेंद्र जी, आप कामयाब होना चाहते हो। अब कोई ऐसा बंदा तो होगा नहीं जो इस बात का जवाब ना में देगा। सब बोलेंगे हाँ, है ना। अच्छा, आप चाहते हो कि इनकम एक जो आप जॉब कर रहे हो उसके साथ साथ एक और एक्स्ट्रा इनकम होनी चाहिए। हर बंदे को जरूरत होती है, क्योंकि आजकल खर्च नहीं चलता। राइट। तो इसका जवाब भी वो हाँ में देगा, है ना। तो इस तरह के जब आप पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछते हो, तो एक जो माइंड का सेटअप है वो पॉजिटिव हो जाता है। और देयर आर हाई चांसेस कि जब आप उसको फाइनल क्वेश्चन पूछोगे, ज्वाइन करने के बारे में पूछोगे, तो उसका जवाब भी हाँ में होगा। क्यों? क्योंकि आपने पॉजिटिव क्वेश्चंस, पॉजिटिव आंसर्स उसके बोल बोल के उसका जो ध्यान है वो सारा पॉजिटिवनेस के ऊपर फोकस कर दिया है। ठीक है। जब कोई ज्वाइन ना करने का कोई ऑब्जेक्शन आता है आपके सामने, तो उसमें हमें ध्यान से देखना होता है कि ये जो ऑब्जेक्शन है, क्या ये उसका एक जेन्युइन क्वेश्चन है, या फिर ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है। राइट। फॉर एन एग्जाम्पल कि किसी ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। राइट। ये 99% चांसेस हैं कि ये एक एक्सक्यूज है, ये एक बहाना है। क्योंकि पैसों का अरेंजमेंट तो सब लोग कर ही लेते हैं। जिसके पास नहीं भी होते, जो शायद 10,000 भी नहीं महीने का कमा पा रहा होगा, वो भी पैसों का इंतजाम कर सकता है ना। क्योंकि हर बंदे के पास आजकल स्मार्टफोन है, हर बंदे के पास आजकल कम से कम एक टू व्हीलर है ना। तो भले ही
कोई कितना भी फाइनेंशियली वीक क्यों ना हो, लेकिन 10-12 हज़ार रुपए की अमाउंट जो है वो आज के टाइम में बड़ी छोटी-सी अमाउंट है। हर बंदा अ, खड़े-खड़े अरेंज कर सकता है ना? और आजकल तो नेट बैंकिंग और ये गूगल पे वगैरह इतना ज़्यादा इसका चलन है कि लोग इतनी सी अमाउंट तो वैसे ही लेके घूमते हैं, विदिन सेकंड्स ट्रांज़ैक्शंस कर देते हैं, है ना? एक-दूसरे से लेने-देने हों तो बड़ी आसानी से, बड़ी जल्दी से हो जाता है। तो ये पैसे नहीं हैं, ये ज़्यादातर लोग जो नहीं जॉइन करना चाहते या कोई और कारण होता है कि उनको डर लग रहा है कि कहीं सिस्टम ना भाग जाए, उनको डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ 2 लोग भी नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? या मैं काम कैसे कर पाऊँगा? तो कारण ये सब होते हैं, लेकिन एक आसान-सा बहाना लोग बना देते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना? तो आपको इस चीज़ को समझना होगा कि वो उसकी जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है या फिर वो बहाना बना रहा है। जो सवाल होते हैं, जो क्वेश्चन्स होते हैं, उनका तो एक आंसर होता है ना? कि किसी ने पूछ लिया कि आपका सिस्टम कब शुरू हुआ था या कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा अ, और इसको किसने शुरू किया था? तो ये जितने भी सवाल हैं, बड़े जेन्युइन से सवाल हैं और इसके बड़े सिंपल से आंसर्स हैं हमारे पास, है ना? लेकिन जब कोई बहाना होता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो उसके फिर टेक्नीक्स हैं, उसको हैंडल करने के लिए, जिसको मैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में काफ़ी बार आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, राइट? तो इस ट्रेनिंग सेशंस की ये वाली जो सीरीज़ अभी चल रही है, इसके बाद फिर से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में बात करेंगे, राइट? तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि ये आपको समझना होगा कि सवाल कौन-सा है और बहाना कौन-सा है। कौन बंदा सवाल पूछ रहा है, जेन्युइन है और कौन बंदा सिर्फ़ बहाना बना रहा है। तो सवाल का जवाब होगा और एक्सक्यूज़ की, बहाने की टेक्नीक होगी, राइट? तो कुल मिला के बात ये है कि जो प्रॉस्पेक्ट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो प्रॉस्पेक्ट है वो डाउटफुल होता है। जो एक बायर है, जो खरीदार है, जो कुछ जैसे आप खुद ही हो, राइट? जब आप बाज़ार में जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो आपके माइंड में डाउट्स आते हैं। भले ही ₹50 की चीज़ क्यों ना खरीदो, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि कहीं ये मैं महँगा तो नहीं खरीद रहा हूँ या कहीं ये चीज़ खराब तो नहीं हो जाएगी, राइट? कहीं ये मुझे कहीं और से सस्ती मिल सकती है क्या? आते हैं ना आपके? तो वैसे ही कोई बंदा अगर ₹11,000 लगा रहा है, तो उसके माइंड में भी डाउट्स आने, क्वेश्चन्स आने स्वाभाविक सी बात है। इट्स इट्स वेरी नेचुरल। तो आपका काम है कि जैसे वो दुकानदार आपका डाउट क्लियर कर देता है, कि नहीं ये जो चीज़ आप ले रहे हो ये अच्छी है, आपके ऊपर सूट कर रही है, राइट? ये इसका प्राइस भी बड़ा जेन्युइन है। तो उसी तरीके से अगर आपके प्रोस्पेक्ट के माइंड में कोई डाउट है, तो वो हमें क्लियर करना है और इसी को फ़ॉलो अप बोलते हैं। राइट? और फ़ॉलो-अप में दूसरी चीज़ एक होती है कि अ, जस्ट अ सेकंड प्लीज़। ओके, तो फ़ॉलो-अप में दूसरी चीज़ होती है कि जब कोई भी बंदा इस सिस्टम को जॉइन करने वाला होता है या सोच रहा होता है कि मैं करूँ या ना करूँ, तो उस टाइम पे एक एक डबल माइंडनेस होती है, एक हिचकिचाहट होती है, हल्का-सा डर होता है कि कहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, कहीं मेरे पैसे तो नहीं वेस्ट हो जाएँगे या मैं करूँ या ना करूँ। तो उस टाइम पे सिर्फ़ एक थोड़ी-सी सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो सपोर्ट देनी होती है मिडलमैन ने, जो बंदा फ़ॉलो अप कर रहा है, राइट? तो वहाँ पे अगर आप उसको डिसीज़न लेने में मदद कर देते हो, अगर आप उसको वो सपोर्ट दे देते हो, उसको कॉन्फिडेंस के साथ 2 लाइनें बोल देते हो जिससे उसका हौसला बढ़ जाता है, तो वो जॉइन कर लेता है। अगर वहाँ पे कमी रह जाती है, वहाँ पे हम उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाए, सपोर्ट नहीं कर पाए, तो फिर वो बोल देता है ठीक है मैं सोच के बताऊँगा, है ना? सोच के बताएगा अगर कोई बोल रहा है ना तो इसमें उसकी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारी है कि वो जो कॉन्फिडेंस पहुँचना चाहिए था उस तक, वो नहीं पहुँचा। वो जो विज़न उसको दिखना चाहिए था वो नहीं दिखा, राइट? जिस बंदे को आपने सिस्टम में फ्यूचर दिखा दिया, जिसको विज़न दिखा दिया, जिसको ये समझा दिया कि तुम इस सिस्टम से क्या निकाल सकते हो आने वाले टाइम में,
वो बंदा आपको कह ही नहीं सकता कि वो सोच के बताएगा। वो तो कहेगा कि जल्दी करो। आप बोलोगे कि सर साइट अभी स्लो है, कल लगा देंगे, वो कहेगा नहीं अभी लगाओ, है ना? तो सिर्फ विज़न की बात है कि जो आप उसको दिखाना चाहते हो, वो दिखा पाए हो या नहीं। इसी को प्लान बोलते हैं, इसी को फ़ॉलो-अप बोलते हैं, राइट? तो इसको लेके किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, तो प्लीज़ अपना हैंड रेज़ कीजिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। संदीप कुमार जी, अनम्यूट कीजिए। राम गोपाल जी, अनम्यूट कीजिए। जगदीप सिंह जी, अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। सॉरी सर, मैं अपना नाम चेंज करना था, मैं ओके। नाम नहीं चेंज कर पाई। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था, जब कोई बंदा सर जैसे हमारी टीम में है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुका है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करें, क्या करें नेगेटिव उससे? होने का कारण भी तो होगा कुछ? सर नेगेटिव मतलब कि यही कि जब आगे प्लान किया तो जब कोई मीस के साथ में नहीं कोई उसका टीम में आता नहीं कोई, तब की वो वही यही बोल देते थे हमारे साथ तो कोई आ नहीं रहा। और कुछ लेडीज होती हैं, उन्हें फील्ड वर्क करने की प्रॉब्लम होती है, फोन पे बात नहीं बनती, तो कितने इसलिए कितने सर। प्लान्स किए हैं? कितने प्लान्स किए हैं उन्होंने? सर मेरी मैंने तो मेरा तो चलो कोई नहीं, मेरा ठीक जा रहा है, मैं तो खुश हूँ, मतलब कि मुझे दिख नहीं, भी रहा है कि फ्यूचर में उन्होंने ठीक कितने जाएगा। प्लान्स किए हैं? उन्होंने सर गिनती के मेरे अकॉर्डिंग 10-15 प्लान किए होंगे, जो मेरे डाउन लाइन में एक लेडी है। एक सर लड़का था, उसने तो कोई प्लान नहीं किया, उसको तो मैंने इतना पॉजिटिव किया, वो तो बस नेगेटिव ही होके बैठा है कि नहीं ये है वो है, कुछ ओके, नहीं है। ठीक ऐसे है। अभी बोली जा रहा अभी है। ध्यान से सुनो मैडम मेरी बात। हमारी टीम में कोई पर्सन तब नेगेटिव होता है, कौन-कौन सी कंडीशंस, कौन-कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसमें कोई हमारा टीम मेंबर नेगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तब आती है, जब हम किसी को जॉइन करवाने के बाद उसके साथ सिटिंग नहीं करते हैं, उसके साथ बैठते नहीं हैं, उसको ये नहीं बताते कि पैसा कैसे कमाना है, राइट? तो जब उसके जॉइन होने के बाद कुछ दिन निकल जाते हैं, तो फिर उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, वो कम होता जाता है, उसकी एक्साइटमेंट कम होती जाती है और फिर आप उसको हफ्ते बाद, 10 दिन बाद या कुछ महीनों के बाद दोबारा ट्राई करने की कोशिश करें, तो फिर वो बहुत मुश्किल है कि वो दोबारा से रिवाइव कर पाओगे। क्योंकि वो जो शुरू के दिन होते हैं ना, पहले 1-2 दिन, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़ जो आपने केस बोला कि आपने आपकी टीम मेंबर कोई है और उनके प्लान किए, लेकिन कोई जॉइनिंग नहीं हुई। तो वहाँ पे अगर नेगेटिविटी हो रही है, तो उसके पीछे आपको पहले कारण ढूँढना चाहिए था कि अगर 10-15 प्लान हो गए, फिर भी कोई जॉइनिंग नहीं हुई, तो क्या कारण है? क्या वो अपनी हॉटलिस्ट के ऊपर काम नहीं कर रहे? क्या वो फ़ॉलो-अप सही से नहीं कर रहे? या फिर क्या मेरे प्लान करने में कोई प्रॉब्लम थी? कहाँ दिक्कत थी? प्रॉब्लम कहाँ थी? एनालाइज़ करना था, राइट? और जहाँ पे थी, उसको ठीक करना था, ताकि आगे वाले प्लान्स में जॉइनिंग्स हो जाए। और अगर बाय चांस आपने कुछ प्लान्स किए हैं, जॉइनिंग नहीं हुई, तो इसमें कोई अ, दुनिया खत्म नहीं हो गई, है ना? कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे होना चाहिए था कि हम उनको लॉ ऑफ एवरेज ज़रूर बताएँ, राइट? या फिर हम उनको उन लोगों का एक्सपीरियंस, उन लीडर्स का एक्सपीरियंस ज़रूर बताएँ, जिन्होंने पहले बहुत सारे प्लान्स किए थे लेकिन सक्सेस नहीं मिली। ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 85 प्लान्स किए थे, 0 जॉइनिंग थी। 86 प्लान जब था, वो सक्सेसफुल हुआ था और फिर वहाँ से एक बार टीम बननी शुरू हुई और फिर बढ़ते-बढ़ते टीम बन गई, राइट? अगर आप अपना 100% एफर्ट दे दिया था आपने, मान लीजिए कि आपने उसकी जॉइनिंग के बाद उसके साथ आपने सिटिंग की थी, आपने उनको 4 बेसिक्स और ये वो सब बताया था और आपने प्लान भी अच्छा किया, फॉलो भी उन्होंने अच्छा किया, सारा कुछ सही था, फिर भी जॉइनिंग नहीं हुई और फिर वो नेगेटिव हो गए, तो फिर ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप उनको वहाँ पे छोड़ दीजिए और जो बाकी लोग हैं, उनके साथ मेहनत कीजिए। थोड़े टाइम बाद जब उनको एहसास होगा कि उनके बिना भी आपका काम चल रहा है, तो फिर वो ऑटोमैटिकली आपको अप्रोच करेंगे और फिर वो खुद बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई कि हमने अ,
क्विट कर दिया था लेकिन अब दोबारा शुरू करेंगे। तो ऐसे लोग फिर थोड़े टाइम बाद आते हैं। लेकिन इसमें ज़रूरी चीज़ है कि हमारी तरफ से एफर्ट जो है ना, वो 99% भी नहीं होना चाहिए, वो 100% होना चाहिए, राइट? और 100% एफर्ट का मतलब है कि जॉइनिंग के तुरंत बाद उस पर्सन से मिलना, कम से कम 2 घंटे की सिटिंग करनी, उसकी लिस्ट बनानी, 4 बेसिक्स बताने, कॉन्टैक्ट इनवाइट करके देने और फिर उससे करवाने, राइट? उसको मिडलमैन का रोल समझाना, कहीं वो खुद अकेला प्लान ना करे, इस चीज़ को सुनिश्चित करना, फिर उसके साथ जाके प्लान्स करने और फिर प्लान्स के साथ जब जॉइनिंग आए, तो उसको आगे प्लान करने का तरीका बताना और अगर जॉइनिंग नहीं हुई, तो लॉ ऑफ एवरेज बताना, राइट? तो यहाँ पे अगर कमी रह गई, तो हमारी गलती है। अगर नहीं, तो दैट्स ओके। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो सक्सेसफुल होने के लिए नहीं बने। जैसे आपने अभी बताया कि एक लड़का है, उसने एक भी प्लान नहीं किया, वो नेगेटिव है। तो हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत ही क्या है? आप सोचो कि एक बार गूगल करके देखना कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन क्या है? उसमें से अगर एक लड़का काम नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? 100 नहीं करेंगे, 500 नहीं करेंगे, 1000 नहीं करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया भरी पड़ी है जो कामयाब होना चाहती है। बहुत लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो ये देख रहे हैं कि कब कोई ऐसा मौका हो जिससे हम कामयाब हो सकें। तो आप अगर 1 नहीं कर रहे, 2 नहीं कर रहे, 100 नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आप और लोगों को मिलते जाइए, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको, राइट? राम गोपाल जी अनम्यूट कीजिए सर। हरिओम जी अनम्यूट कीजिए। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा लगा सर आज का फॉलोअप वाला टॉपिक जो है। और सर मैं एक चीज थोड़ा सा बताना चाहूंगा, बाकी तो खैर कोई क्वेश्चन नहीं मेरा। आज बहुत अच्छी तरह से आपने क्लियर किया। और कई लोग सर कभी कभार हम लोग जितने भी लोग हैं, तो ज्वाइनिंग नहीं आने का कारण ये भी है कि हम फॉलोअप नहीं कर पाते हैं सही तरीके से। हाँ, और उसमें ये रहता है कि कई बार हम लोग जैसे एक बार हम किसी से मिले वर्बली तौर पर, हम उसको छोड़ देते हैं, बोला अब तो ये ज्वाइन करेंगे। अब सर ज्वाइन तो वो कर जाता, अगर हम उसको सही तरीके से सही गाइडेंस के साथ में अगर बताते तो पक्का ज्वाइन करता। लेकिन सर कई बार क्या होता है हम बता ही नहीं पाते उस तरीके से। जैसे कि अभी मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ सर। हम कोई एलजी का फ्रिज लेने गए या कोई भी फ्रिज लेने गए मार्केट में। अब वहां पे फ्रिज तो अवेलेबल थे, लेकिन हमें वो कलर पसंद नहीं आ रहा था। तो वो हम सेल्समैन से जैसे बात करते हैं उसी तरीके से हम भी उससे पूछते हैं, भाई एलजी का है, पिंक है, काला है, जो भी है। तो वहां पे भी सर फॉलोअप होते हैं, और फॉलोअप अगर सही क्वेश्चन आंसर उसके और हो जाए व्यक्ति के, तो व्यक्ति पक्का ज्वाइन करता है। अभी सर मैंने हमारे एक सिस्टर हैं वेस्ट बंगाल से, मैंने अभी ज्वाइन कराया कल उनको। तो 15 दिन पहले सर ऐसी मुलाकात, मतलब फेसबुक से हमारी बात हुई। और फेसबुक से वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, और हमारे पुराने सिस्टम में जहाँ मैं काम कर रहा था उसमें साथ में थे हमारे। अभी सर पहला उनका क्वेश्चन ये था, थोड़ा विश्वास नहीं हो पा रहा था। उन्होंने बोला सर आप मुझे अपना आधार कार्ड भेज सकते हो? मैंने हाँ भेज सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक विश्वास के नाते। और उनके जो भी क्वेश्चन डाउट थे सारे क्लियर हो गए। अब उनको मुझे 15 दिन का समय लगा, लेकिन हम लोग सर कई बार पहली बार में ही सरेंडर कर देते हैं, बोला अब तो ये ज्वाइन करेगा। तो मेरा मानना सर ये है कि जब भी हम एक टारगेट बना लें, कोई व्यक्ति इसको मतलब लेफ्ट नहीं होगा अपने P2P से। क्यों नहीं होगा? कि अगर एक टारगेट बना लें, नो नो की एक पर्ची डालनी है, अपने एक डब्बा बना लो कोई भी, और उसमें 1000 नो का पर्ची डालनी है। जब तक आप 1000 नो सुन लोगे, तब तक आप डायमंड बन चुके हो, ये गारंटी है। तो सर मैं उसका कंप्लीट अभी कर रहा हूँ। मेरे पास में खाली 5 पर्ची हुई है अभी तक, और मेरी जो टीम है 250 क्रॉस कर गई है। और जब मैं 1000 पर्ची होंगी तो मैं सर आप लोगों के लगभग बराबर टीम पहुंच चुकी होगी। और ये मेरा खुद से वादा है और टीम से भी है। तो कहीं ना कहीं सर जब तक फॉलोअप का जो चैप्टर है बहुत अच्छा है, और ये सबसे ज्यादा मानता हूँ, क्योंकि प्लान तो दिखा लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन फॉलोअप अगर हमारा दमदार है और लगातार होता रहता है सीख करके, तो सर काम हो जाता है। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सर। ओके, बहुत-बहुत शुक्रिया हरिओम जी, अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए। और जसपाल कौर जी अनम्यूट कीजिए। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन हो या कुछ आप बताना चाहें तो हैंड रेज़ कर सकते हैं,
अदरवाइज फिर इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। ओके, तो दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सुबह सुबह अपना इतना प्रीशियस टाइम निकाल के इस मीटिंग का हिस्सा बने हो और इतनी वैल्यूएबल अपने थॉट से इस मीटिंग को आपने सक्सेसफुल बनाया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो कल दोबारा फिर से मिलेंगे सुबह 8 बजे। गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।